मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए और आपकी अद्भुत कार्यों के लिए। धन्यवाद आपके प्रेम और आपके संपूर्ण कार्य के लिए जो आपने क्रूस में किए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरी स्तुति महिमा करते, अभिषेक करो इस समय को पवित्र आत्मा के द्वारा तेरी अगुवाई में पिता, तेरी इच्छा अनुसार यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है नया जन्म, काम करने वाला, उपकरण, विषय और परिणाम। ये चीज़ों में हम बात कर सकते हैं। ओके, और इसमें हम देख सकते हैं काम करने वाला, यूहन्ना 3 और वचन 5 में इसमें कहता है कि ये परमेश्वर की आत्मा की कार्य है। जब तक कोई इंसान आत्मा में जन्म नहीं लेता तब तक वो परमेश्वर की राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से, अपने अच्छे कर्मों से परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वो आत्मा से जन्म ना दे। और वो आत्मा से जन्म लेने के लिए आत्मा की काम, आत्मा हमें परमेश्वर के वचनों पर यकीन करने में मदद करता है। जब हम सुसमाचार सुनते, जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझ पाते और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, ये आत्मा का काम है। उपकरण, पहला पत्रस का 2:23 में परमेश्वर का वचन उपकरण है। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन और विश्वास करता पापी, और हम देख सकते हैं परमेश्वर की एक संतान। इसके बाद परमेश्वर का वचन उपकरण, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर के जीवित वचन, जब आप सुसमाचार सुना या जब सुसमाचार सुनाया जाता है तो हम उस सुसमाचार पर यकीन करते हैं कि यीशु, हम पापी थे और पापी होने के कारण हम परमेश्वर को कभी नहीं जान सकते थे। और परमेश्वर की वचन, परमेश्वर का सुसमाचार हमारे पास आया और हम उस वचन को ग्रहण किया। और जब हम वचन को ग्रहण किया तो हम नया जन्म हमें हुआ परमेश्वर के वचन के द्वारा। विषय, पहला यूहन्ना 5 और वचन 1, विश्वास करता पापी, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। तो ये हम देख सकते हैं कि विश्वास करता पापी, एक पापी इंसान जब विश्वास करता परमेश्वर के पुत्र पर, यीशु मसीह पर, उसके लिए क्या किया, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, हमारे लिए पश्चाताप का कारण वही हुआ और वही हमारी पापों को क्षमा करता जब हम विश्वास करते। आखिरी में हम देख सकते हैं कि परिणाम, परमेश्वर की एक संतान। ये सारी चीज़ें हमें परमेश्वर की संतान होने का, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन, और हम देख सकते हैं एक विश्वास करता पापी। परिणाम, गलतियों का 3 और वचन 26 में परमेश्वर की संतान, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। हम उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह पर हमने विश्वास किया तो आज हम परमेश्वर की संतान हैं। आज अगर आप एक विश्वासी हो तो आप परमेश्वर की संतान हो। अगर आप विश्वासी नहीं हो और वचन सुन रहे हो तो आज ही यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करिए और परमेश्वर के संतान होने, परमेश्वर का संतान हो जाइए। क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, हमें अपना संतान बनाता है। और आज जो कोई उस पर विश्वास किए और उसकी संतान है और उसकी महिमा करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते आपके सारे कार्य करने वाले, उपकरण, विषय और परिणाम। आप हमें कभी भी
नाशवान चीज़ों में नहीं रखना चाहते, बल्कि अविनाशी चीज़ों में रखना चाहते। आप अपनी संतान बनाना चाहते। कई बार हम आपकी बातों पर, आपके वचनों पर ध्यान नहीं देते, पर आप हमारी जीवन को एक महिमामय जीवन देना चाहते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों के लिए प्रार्थना करते, तेरी अनुग्रह रहे हमारे देश के लिए, हमारी पास्टर लीडर्स लोगों के लिए, हमारी राज्य के लिए, हमारे शहर के लिए धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरी स्तुति महिमा करते। कलीसिया के परिवारों के लिए धन्यवाद देते, हर एक सदस्यों के लिए धन्यवाद देते। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। एक लाइक पहले ही लाइक कर दीजिए।